नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। अब तो छुट्टियाँ मिल चुकी हैं, समर की छुट्टियाँ पड़ चुकी हैं। अब आप मौज मस्ती कर रहे होंगे, बट थोड़ा-सा पढ़ना भी है, तो इसीलिए आपके लिए मैं बेसिक मैथ लेकर आ गया हूँ और आप डेली पढ़िए मेरे साथ, ठीक है? तो सबसे पहले आज हम शुरू करेंगे सिम्प्लीफाई के सवाल। सिम्प्लीफाई के सवाल करने के लिए आपको बोर्ड मास रूल समझना होगा, क्योंकि बोर्ड मास के रूल के अनुसार ही हम इस सवाल को सोल्व करते हैं। तो बोर्ड मास में क्या है कि 20 से ब्रैकेट, तो 20 से ब्रैकेट यहाँ लिखे, देखिए हमने यहाँ लिखा बोर्ड मास रूल। तो 20 से हमने लिखा ब्रैकेट्स। तो ब्रैकेट्स में तीन तरह के ब्रैकेट होते हैं, स्मॉल ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है कि स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो भी डिजिट होते हैं उनको सोल्व करना है, फिर कर्ली ब्रैकेट को के अंदर, फिर बिग ब्रैकेट। तो कहने का मतलब पहले स्मॉल ब्रैकेट को हटाइएगा, फिर हम कर्ली ब्रैकेट को हटाएंगे, फिर बिग ब्रैकेट को। और देखिए ऑफ है, इसके बाद ब्रैकेट के बाद क्या है, ऑफ है, ओ से ऑफ हो गया। ऑफ को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, ऑफ जहाँ भी लिखा होगा, दो डिजिट के बीच में जहाँ भी ऑफ लिखा होगा उसके लिए ऑफ हटाइए। कैसे, उसको मल्टीप्लाई करना होता है, ऑफ के बदले मल्टीप्लाई भी करके उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी कुछ नहीं, बस सिर्फ ऑफ के बदले मल्टीप्लाई लिखना है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है। इसके बाद डिवाइड, फिर डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एडिशन या सब्ट्रैक्शन। इस तरह से आप बोर्ड मास रूल के माध्यम से सिंप्लीफाई के सारे सवाल करेंगे, एक भी गलती नहीं होगा, ठीक है। और एक बात तो आ रही है इसमें, देखिए कि एक बार होता है, जिसे मान लीजिए 4 माइनस 2 माइनस 1 ऐसे पूरा बार लगा होता है, अगर ब्रैकेट के अंदर है तो ब्रैकेट के अंदर है, बट इस बार लगा हुआ है, तो इसमें कवर नहीं हुआ बार का, बट बार भी सवाल में आएगा आपको। तो पहले बार को रिमूव करते हैं, यानी यहाँ पर ये 4 माइनस 2 है, तो आपको 4 माइनस 2 नहीं करना है, यहाँ पर करना है 2 माइनस 1, पहले 2 माइनस 1 करेंगे। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 4 माइनस यहाँ कितना हो जाएगा, 2 में से 1 1, तो यहाँ पर 3 होगा, इसका आंसर 3 आएगा, ये ध्यान देना। तो चलते सवाल करते हैं, ओके। तो यहाँ पर पहला सवाल देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है, सिंप्लीफाई का सवाल है, इसको हम सोल्व करते हैं। क्योंकि सिंप्लीफाई का सवाल करने के लिए सबसे पहले बोर्ड मास रूल ही अप्लाई करना है, और उसके अंदर था पहले ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर स्मॉल ब्रैकेट पहले करना है, और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हमने बताया था जो एक बार जिसके ऊपर बार लगा हुआ है, पहले उसको सोल्व करना है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते स्मॉल ब्रैकेट को हटाते हैं, उसके बाद आगे हम कोशिश करते रहेंगे धीरे धीरे, बाकी जो भी जहाँ है उसको एडिटिव लिख देते हैं। यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट है, आपको सिंप्लीफाई का मास्टर बनाया हुआ मैं। अब देखिए यहाँ पर है 2 माइनस 1, कितना आसान है, सबको आता है, 1 हो गया। इस तरह से आपको बिल्कुल सिंप्लीफाई का मास्टर में बना दूंगा, सिर्फ आप मेरे साथ पढ़िए। देखिए यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर 5 कर दिया, यहाँ पर 3 माइनस 1 हो गया। तो अब यहाँ पर जो स्मॉल ब्रैकेट हट गया, अब रह गया कर्ली ब्रैकेट, वो भी हटा देते हैं। देखिए अब इसके अंतर्गत क्या है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या है, 5 प्लस 2 7 हो गया, आगे देखिए 2 प्लस, अब इस ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर डिवाइड है, फिर मल्टीप्लाई है, तो पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। गलती से कभी मल्टीप्लाई मत कीजिए, गलती से कभी भी मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, पहले
पहले कीजिए डिवाइड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 30 को डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा, 6 इंटू 2 प्लस 7। इसके बाद देखिए 2 प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 12 हो जाएगा, प्लस 7 हो गया, बराबर हो गया 2 प्लस, यहाँ पर प्लस है तो ब्रैकेट में इसको ऐड कर देते हैं, 12 को 7 को ऐड कीजिए, 7 2 9 19 हो गया, ठीक है। अब इसको ऐड कर दिए 21, इसका आंसर हो गया। इस तरह से 21 इसका आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं, 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, इसके बाद आप देखिए आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोर्ड पर आ गया है, देखिए इसके अंतर्गत क्या है, यहाँ पर देखिए इसके अंतर्गत यहाँ ऑफ है और स्मॉल ब्रैकेट भी है, कर्ली ब्रैकेट भी है और बिग ब्रैकेट भी है। तो बोर्ड मास रूल के अनुसार सबसे पहले हम चलते हैं ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट के पास, ठीक है। तो बाकी जो है उसको ऐसे ही कीजिए, जहाँ पर जो भी डिजिट है, जब आप सीख जाएंगे तो अपने अनुसार आपको आगे कर लीजिएगा, जहाँ भी मल्टीप्लाई भी अलग से कर सकते हैं, बट उसको हम बाद में देखेंगे। अभी हम चलते हैं स्मॉल ब्रैकेट के पास। तो 5 माइनस 2 कितना होता है 3, यहाँ पर इस ब्रैकेट के बाद में मल्टीप्लाई, जो भी ब्रैकेट है जब उसको हटाएंगे तो उसके बदले में हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 2 इंटू 3 हो गया 10 ऑफ 2 डिवाइड 10 प्लस 3 इंटू 0 इंटू 2 प्लस, अब इसके अंतर्गत देख लीजिए क्या है, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ 3 2 6 हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टू डिवाइड 10 6 प्लस 3, 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा 9। आप देखिए यहाँ पर 10 और 2 डिवाइड 10, इसके अंतर्गत बिग ब्रैकेट का अंतर्गत यहाँ पे 0 है, ये मल्टीप्लाई करके इसको कर दिए 0 प्लस 9 हो गई, ठीक है। अब इसके अंतर्गत क्या, पहले ऑफ ब्रैकेट भी हट गया, चलिए इसको भी हटा दो, 10 प्लस 9 हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि आपका ब्रैकेट भी हट गया, बिग ब्रैकेट हट गया, तो अब हम क्या करेंगे, पहले ऑफ और यहाँ डिवाइड है, तो पहले किसको करेंगे ऑफ। ऑफ के लिए क्या बताया था कि इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऑफ के बदले मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई किया यहाँ पर 2 से, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 20, क्योंकि पहले ऑफ वाला, ऑफ का ऑपरेशन पहले कर लेंगे, 2 का हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई कर दीजिए, अब यहाँ डिवाइड हो जाएगा 10 प्लस 9, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 2 आ गया प्लस 9, इसका आंसर हो जाएगा 11। इस तरह से इसका भी आंसर आ गया, ठीक है 9। और एक क्वेश्चन और, इसके बाद फिर आप खुद अपने आप सवाल करेंगे, ठीक है, आपको भी आसान लगेगा। तो हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन क्या है, यहाँ बार है और डिवाइड है और मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो सबसे पहला काम है कि हम ब्रैकेट की तरफ चलते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, चलिए प्लस 6 माइनस 2,
अब यहाँ देखिए क्या है, इस ब्रैकेट के अंदर पहले बार है 2 - 1, तो पहले 2 में से 1 करेंगे 1 हो जाएगा, और फिर 3 में से 1 करेंगे माइनस, ये देखिए एक स्टेप और लेते हैं, 3 × 2 / 2। अब बताइए 3 - 1 2 हो जाएगा, और इस ब्रैकेट को हटाने के लिए इंटू कर देते हैं 2, तब तक स्मॉल ब्रैकेट हट गया से, क्योंकि इस ब्रैकेट के बदले 3 - 1 2 हो गया, और इस ब्रैकेट के बदले मल्टीप्लाई कर दिया। अगला स्टेप, इस ब्रैकेट के अंदर देखिए क्या होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2 = 4 हो जाएगा, और फिर 6 में से 4 माइनस करूँगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में पहले 0 लगा हुआ है, ठीक है, तो 0 इंटू इस ब्रैकेट बनाया तो मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पर 5 + 2 7 कर दिया। ठीक है, यहाँ पर 0 था, ये क्लियर हो गया था कि हाँ ये इसकी वैल्यू 0 आएगी, बट हमने स्टेप बाई स्टेप किया कि यह का स्टार्टिंग है, आप इसको समझिए, फिर बाद में आप सीख जाएंगे। तो आप यहाँ अगर ब्रैकेट के पहले 0 लग गया तो सारा मल्टीप्लाई करेगा तो 0 कर देगा उसको, तो 0 ही होना है। इसके अंदर जो भी लिखा हुआ है कुछ भी है, बट यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई 0 है तो इसको 0 ही आना है। बट हमने इसको स्टेप बाय स्टेप दिखाया है, ताकि अभी आपका स्टार्टिंग है तो इसको जल्दीबाजी में करें, जब सीख जाए तो डायरेक्ट आप 0 कर दें। वन प्लस यहाँ पर मल्टीप्लाई किया 0 हो गई, ये 0 पहले ही मालूम था। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, 2 से ये 0 + 1 करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, और ब्रैकेट हटाया तो यहाँ पर 1 हो गया। अब ब्रैकेट हट गया है, अब क्या रह गया, डिवाइड और मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, आप डिवाइड करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई मत कीजिएगा गलती से, पहले इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये डिवाइड करना है। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1। अब देखिए 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 ही आएगा, तो आपका 10 आंसर हो गया। ठीक है जी, इसमें गलती का कोई चांस नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, आप इसको समझिए, और इसको समझने के बाद और भी क्वेश्चन अगर आपके बुक में है उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर नहीं होता है तो मेरे को कमेंट्स में उस क्वेश्चन को दे दीजिएगा, मैं करूँगा, बनाकर आपको फिर सेंड करूँगा। ठीक है, इस तरह से आप पढ़ते रहिए, और मन लगाकर पढ़ना। अभी आपकी छुट्टियाँ चल रही है स्कूल की, तो घर पर प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है मेरे साथ। थैंक यू।